अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है रेलवे जर्नी। और हमेशा की तरह मैं चाहूँगा कि आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग पहले से निकाल के रखें ताकि आपका सारा ध्यान चैप्टर समझने पे हो, अल्फाज के पीछे ना भाग रहे हो फिर आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं। साहिर एंड रज़ी वर गोइंग टू स्पेंड अ वीक विद देयर फ्रेंड मुइज़। साहिर और रज़ी जा रहे थे और अपना जो वीकेंड एक एक हफ्ता गुजारने अपने दोस्त मुइज़ से घर, इन लाहौर, जो कि लाहौर में रहता था। तो ये दोनों दोस्त अपने एक और दोस्त के घर जाना चाह रहे थे जो लाहौर में रहता था। अच्छा, अब ये इन्होंने जो दिखाए ना, कुछ ज़्यादा ही छोटे बच्चे दिखाए हैं, तो गालिबन इतने छोटे तो नहीं होंगे जो अकेले माँ बाप भेज रहे हैं इनको। बोथ their families had come to see the boys off at the station। सी ऑफ का मतलब होता है किसी को रुखसत करते हुए अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए आना। ठीक है, तो दोनों की के ख़ानदान वाले, बोथ देयर फैमिलीज, दोनों के ख़ानदान वाले आए थे कि इन लड़कों को सी ऑफ करें, यानी खुदाफिज कह सकें स्टेशन तक। रजीज़ डॉग टिमी वॉज एक्साइटेड। रजी का जो कुत्ता टिमी था वो बहुत एक्साइटेड था। ही न्यू समथिंग वॉज गोइंग ऑन बिकॉज एवरीवन वॉज टॉकिंग टू हिम एंड स्ट्रोकिंग हिम। उसको पता था कि कुछ चक्कर चल रहा है, कुछ हो रहा है। समथिंग वॉज गोइंग ऑन, कुछ चल रहा है, क्योंकि हर कोई जो है वो उससे बात कर रहा था, उसको प्यार कर रहा था। ठीक है, तो टिमी वॉज ऑल्सो गोइंग टू लाहौर। टिमी भी लाहौर जा रहा था। Sahir's father looked down the platform and saw the guard take out his green flag। साहिर के अब्बा ने देखा, साहिर के वालिद ने देखा जो प्लेटफॉर्म के आगे, डाउन द प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म पे आगे जाकर कहीं, आ, और देखा कि जो गार्ड था उसने अपना हरी झंडी निकाल ली है। जब गार्ड हरी झंडी निकाल लेता है मतलब ट्रेन चलने के लिए तैयार होती है। ही सेड नाउ बॉयज जंप ऑन द ट्रेन, ऑन टू द ट्रेन। चलो चलो बच्चों, अब सवार हो जाओ ट्रेन पे। जंप ऑन टू द ट्रेन का मतलब होगा जल्दी सवार हो जाओ, मतलब ये नहीं कहना बेचारे कि छलांग मार के पहुंच जाओ। मुहावरतन बोल रहे हैं कि चलो शाबाश जल्दी चढ़ जाओ ट्रेन पे। रजीज फादर गेव हिम अ बिग हग एंड सेड। रजी के अब्बा ने उसको अच्छा सीने से लगाया, गले से लगाया और कहा, मुइज़ फादर विल मीट यू एट लाहौर सिटी स्टेशन। मुइज़ के अब्बा तुम्हें मिल जाएंगे लाहौर के सिटी स्टेशन पे। बी केयरफुल एंड डोंट डू एनीथिंग फुलिश। एहतियात करना, ख्याल रखना, कोई बेवकूफ़ी की हरकत ना करना। गुड बाय बॉयज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ बॉयज़, सैड रजीज़ मदर। रजी की अम्मी ने कहा, डोंट स्टैंड नियर द डोर, दरवाजे के करीब मत खड़े होना। एंड डोंट पुट योर हैंड्स आउट ऑफ द विंडोज़, और खिड़कियों से बाहर अपने हाथ मत निकालना। फिर क्या हुआ? इवन साहिर्स यंग सिस्टर हैड सम एडवाइस फॉर द बॉयज। यहाँ तक के जो साहिर की छोटी बहन थी उसके पास भी कुछ मशवरा था इन लोगों को देने के लिए। लुक आफ्टर योर मनी, भाई अपने पैसों को संभाल के रखना, शी सेड, उसने कहा। एंड पॉइंटेड टू द स्मॉल वॉलेट रजी हैड इन हिज शर्ट पॉकेट। उसने इशारा करके कहा वो छोटा सा जो पर्स था, वॉलेट था, जो रजीक ने अपनी कमीज की जेब में रखा हुआ था। द गार्ड ब्लू हिज विसल। अब गार्ड ने अपनी सीटी बजाई, तो मतलब अब तो ट्रेन चल ही पड़ेगी। स्लोली द ट्रेन बिगेन टू मूव। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन ने हिलना शुरू किया, चलना शुरू किया। एवरीवन वेव्ड, सभी ने हाथ हिलाया। रुखसत के लिए हाथ हिला के रुखसत करते हैं ना। द बॉयज स्प्रेड देयर शीट्स ऑन द बंक्स। लड़कों ने अपनी चादरें जो हैं वो बंक्स पे बिछा दी। बंक जो कि सीट्स होती हैं ट्रेन की। रजी टुक द लोअर बंक ऑन द एंड द बंक एंड साहिर हैड वन द वन अबव हिम। रजी ने जो है वो, चूंकि ट्रेन में अगर आपको पता हो तो ऊपर नीचे बंक्स होती हैं, ऊपर नीचे सीट्स होती हैं जिस पे कि आप लेट भी सकते हैं। तो रजी ने जो है वो नीचे वाली ले ली और साहिर ने जो है वो ऊपर वाली ले ली। टिमी कर्ल्ड अप ऑन द बॉटम ऑफ रजीज बंक। और रजी ने चूंकि नीचे वाली ली थी तो उसके नीचे लेटने की जो जगह थी वहां जाके टिमी कर्ल्ड अप का मतलब जब जानवर ऐसे लेट जाए कि थोड़ा सा घूम के इस तरह से कि अपना सर अपनी टांगों के या अपने पेट की तरफ करके थोड़ा सा अपने आप को गुड़ी मुड़ी करके, इसको हम कहेंगे कि लेट जाए, तो वो ऐसे लेटने को कर्ल अप करना कहते हैं। तो वो कुत्ता जो है वो जाके लेट गया उसकी सीट के नीचे, रजी की सीट के नीचे। एंड ले देयर वैगिंग हिज टेल, अपनी दुम हिलाता रहा वहां लेट कर। सून द ट्रेन वॉज रशिंग थ्रू द नाइट। जल्द ही जो ट्रेन थी वो रात के वक्त तेजी से चलती चली जा रही थी। द बॉयज एट देयर फूड बाय द ओपन विंडो। बच्चों ने अपना खाना खुली खिड़कियों के साथ बैठ के खाया। एंड एंजॉयड द कूल विंड ब्लोइंग इनटू द कंपार्टमेंट। और बहुत मज़ा आ रहा था उनको वो ठंडी ठंडी हवा जब कंपार्टमेंट में आ रही थी। तो इकोनॉमी क्लास के टिकट्स होंगे, इसका मतलब है एसी नहीं था मतलब ट्रेन में।
ठीक है। वैसे इतने लंबे सफ़र पे अगर एसी नहीं हो ना तो थोड़े कुछ घंटों के बाद ही हुलिया बड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि सिर्फ ठंडी ठंडी हवा नहीं आती बल्कि ज़बरदस्त डस्ट भी अंदर आती है, तो पूरा जिस्म कपड़े सब जो है डस्टी हो जाते हैं। अच्छा जी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था उनको, एंजॉयड द कूल, बड़ा मज़ा किया, बहुत अच्छा लग रहा था उनको जो ठंडी ठंडी हवा कंपार्टमेंट में जो उस डब्बे में आ रही थी। दे वॉच द लाइट्स ऑफ द कार्स इन द डिस्टेंस। वो देख रहे थे दूर, गाड़ियों की हेडलाइट्स हैं उनको नज़र आ रही थी दूर। समटाइम्स कभी कभी द ट्रेन स्लो डाउन एज इट ट्रम्बल्ड ओवर अ लार्ज ब्रिज। कभी कभी ट्रेन थोड़ी हल्की हो जाती जब वो एक बड़े से किसी ब्रिज पे से, पुल पे से गुजर रही होती थी। रंबलिंग वो आवाज़ होती है, गुड़गड़ गड़गड़ाहट की आवाज़, तो गड़गड़ाते हुए जो है वो गुजर रही होती थी। समटाइम्स इट पास्ड थ्रू स्मॉल टाउन, थ्रू अ स्मॉल टाउन। कभी कभी वो एक छोटे से कस्बे के पास से गुजरती थी या कस्बे के अंदर से गुजरती थी, पासिंग थ्रू, कस्बे के अंदर से होके गुजरना। बाई 10 o'clock द बॉयज़ वर फीलिंग क्वाइट स्लीपी। 10 बजे तक तो है बच्चों को बहुत नींद आने लगी। द ब्रेक स्क्रीच्ड, और उसी वक्त जो है वो जो ब्रेक थे वो लगाए गए। स्क्रीच जो है वो आवाज़ होती है चीखने की आवाज़, तो ब्रेक चिल्लाए मतलब यूँ हुआ कि ब्रेक लगने की तेज़ आवाज़ आई। एंड द ट्रेन केम टू अ स्टॉप एट अ स्मॉल स्टेशन, और ट्रेन जो है वो एक छोटे से स्टेशन पे आके रुक गई। रज़ी सेटल्ड हिज हेड ऑन द पिलो। रज़ी ने अपना सर जो पिलो था यानी जो तकिया था उसके ऊपर आराम से सेट कर लिया यानी रख लिया। देन ही हर्ड टिमी ग्राउल एंड ही ओपनड हिज आइज, और फिर उसने सुना टिमी को गुर्राते हुए अपनी आंखें खोली। देयर वॉज अ हैंड राइट इन फ्रंट ऑफ हिज फेस। एक हाथ था बिल्कुल उसके मुंह के सामने। द हैंड वेंट स्ट्रेट टू हिज पॉकेट, और हाथ सीधा सीधा उसकी जेब की तरफ गया। एंड केम आउट विद हिज वॉलेट, और बाहर आया उसके वॉलेट के साथ, यानी किसी ने हाथ डाल के उसका वॉलेट निकाल लिया। ये देखें तस्वीर में भी कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है। टिमी barked loudly, टिमी बड़ी जोर जोर से भौंक रहा था। एंड जंप टुवर्ड्स द विंडो, छलांग लगाई उसने खिड़की की तरफ। रजी लेफ्ट अप शाउटिंग थीफ स्टॉप थीफ। रजी भी खड़ा हो गया चिल्लाते हुए, रोको रोको चोर चोर रोको। साहिर सेट अप, साहिर भी उठ के बैठ गया। रजी ओपन द डोर एंड टिमी रैन ऑफ आफ्टर द मैन। तो रजी ने जो है वो दरवाज़ा खोल दिया और टिमी भाग निकला उस आदमी के पीछे। रजी जंप्ड ऑफ द ट्रेन, रजी ने भी ट्रेन से छलांग लगा दी। एंड सॉ द मैन क्लाइम ओवर सम रेलिंग एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, और देखा वो आदमी जो है वो प्लेटफॉर्म के आखिर में कुछ रेलिंग लगी होती है, कुछ कुछ बार्स लगी होती है मेटल की, जिनको जो कि लोगों को रोकने के लिए कि पीछे से लोग अंदर ना आए। उसने उसके ऊपर से फलांग लिया। ही वॉज रनिंग आफ्टर द मैन व्हेन ही हर्ड द विसल। वो उस आदमी के पीछे पीछे भाग रहा था कि जब उसने सीटी की आवाज़ सुनी। रजी टर्न अराउंड, रजी ने मुड़ के देखा, द ट्रेन वॉज लीविंग द स्टेशन विदाउट हिम। ट्रेन उसके बगैर ही स्टेशन से जा रही थी। द ट्रेन पिक्ड अप स्पीड एंड डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनेस। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और वो अंधेरे में गायब हो गई। द स्टेशन मास्टर एंड सम अदर मैन केम रनिंग। स्टेशन मास्टर और कुछ लोग, स्टेशन मास्टर होता है जो वहाँ का जो इंचार्ज होता है उस स्टेशन का, वो और कुछ दूसरे लोग भागते हुए आए। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, आज स्टेशन मास्टर ने पूछा। रज़ी क्विकली एक्सप्लेन, रज़ी ने जल्दी से समझाया जस्ट कि क्या हुआ है। जस्ट देन दे हर्ड अ क्राई फ्रॉम द रेलवे यार्ड। उसी वक्त उन्होंने रेलवे का जो यार्ड है, जो उसका पीछे पीछे की तरफ एक ग्राउंड होता है, तो वहाँ से उन्होंने एक आवाज़ सुनी, एक चीख सुनी। दे ऑल क्लाइम्ड ओवर द रेलिंग इनटू द यार्ड। उन्होंने भी वो रेलिंग जो थी वो जो रुकावट के लिए लगाई जाती है मेटल की बनी हुई, तो उस रेलिंग को वो फलांग गए। जैसे कि सीढ़ियों पे नहीं लगी होती, सीढ़ियों के साथ साथ आप हाथ रख के जाते हैं तो वो भी रेलिंग होती है, या बालकनी में लगी होती है वो रेलिंग होती है। तो मेटल की रेलिंग लगी होती है कि लोगों को किसी तरफ जाने से रोकने के लिए। तो ये लोग भी वो फलांग के दूसरी तरफ गए। द क्राइज ग्रीव लाउडर, और चीखने की आवाज़ें ऊंची होती गईं। ओवर देयर नियर द वॉल, वहाँ देखो दीवार के करीब, शाउटेड वन ऑफ द मैन, एक आदमी ने चिल्ला के कहा। दे रैन टुवर्ड्स द वॉल, दीवार की तरफ भागे। एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग देयर, देखा कि एक आदमी वहाँ खड़ा है। टिमी वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, टिमी भी उसके सामने खड़ा था। ग्राउलिंग एंड स्नार्लिंग, वो गुर्रा भी रहा था। और स्नार्लिंग जो है वो भी जो है वो एक कुत्ते की भौंकने की तरह की एक आवाज़ होती है। ये जब कुत्ता अपने दांत बाहर निकाल के गुर्रा रहा होता है ना, हाँ, उसको स्नार्लिंग भी कहते हैं। द डॉग हैड अ पीस ऑफ द मैन्स ट्राउजर इन हिज माउथ। कुत्ते के मुंह में उस आदमी के पतलून का एक टुकड़ा मुंह में था। इन द मैन्स हैंड वाज रजीज वॉलेट, आदमी के हाथ में रजी का वॉलेट था। वेल डन टिमी, क्राइड रजी, बहुत अच्छा किया टिमी, तुमने जबरदस्त टिमी, यू हैव कॉट द थीफ, तुम्हें चोर पकड़ लिया। द डॉग स्टॉप ग्राउलिंग एंड बिगेन टू वैग हिज टेल। कुत्ते ने गुर्राना बंद कर दिया और अपनी दुम हिलाना शुरू कर दी।
The two of the men caught hold of the thief and marched him off to the station master's office. दो आदमियों ने उस चोर को पकड़ लिया और उसको पकड़ के लेके गए. पकड़ के लेके जाना या तेज से चलने को मार्च कहते हैं. टू द स्टेशन मास्टर, तेज से लेके गए उसको स्टेशन मास्टर के ऑफिस में. वन ऑफ द मैन गेव रजी हिज वॉलेट. एक आदमी ने रजी को उसका वॉलेट वापस किया. ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश था. बट देन ही रिमेंबर्ड द ट्रेन. फिर उसको याद आया कि ट्रेन का क्या होगा. व्हाट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँगा. ही आस्क्ड, उसने कहा. माई फ्रेंड साहिर इज़ ऑन द ट्रेन एंड इट हैज़ लेफ्ट विदाउट मी. मेरा दोस्त साहिर ट्रेन पे है और वो मेरे बगैर चली गई. द स्टेशन मास्टर सैड, स्टेशन मास्टर ने कहा, डोंट वरी माई बॉय, यू कम विद मी. परेशान नहीं हो बेटा, मेरे साथ आओ. सैड टू सो रजी फॉलोड हिम, तो रजी उनके पीछे गया. When they reached the platform, there was the train. तो वो प्लेटफॉर्म पहुंचे तो ट्रेन वहीं खड़ी थी. And there was साहिर standing on the platform surrounded by a large group of people. और वहाँ साहिर भी खड़ा था प्लेटफॉर्म के ऊपर ही और उसको बहुत सारे लोगों ने घेरा हुआ था. रजी ran up to him. रजी भाग के उसके पास गया. साहिर साहिर, he shouted, I thought the train had left without me. मैं तो समझा था कि ट्रेन मेरे बगैर चली गई है. I pulled the chain to stop the train. मैंने चेन खींच के ट्रेन को रोक दिया था. हर ट्रेन में ना एक चेन होती है, इसको खींच के आप ट्रेन को रोक सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में. द इंजन ड्राइवर ब्रॉट द ट्रेन बैक. और इंजन ड्राइवर जो है ट्रेन को वापस ले आए. द बॉयज़ एंड ऑल द अदर पैसेंजर्स बोर्डेड द ट्रेन अगेन. वो लड़के और तमाम जो पैसेंजर्स थे, जो मुसाफिर थे, वो वापस ट्रेन में बैठ गए. सून देवर ऑफ अगेन. जल्दी वो फिर आगे निकल गए. ऑफ, देवर ऑफ मतलब वो वहाँ से निकल पड़े. अगेन दोबारा. व्हाट एन एक्साइटिंग स्टोरी वी विल लव टू टेल मूवीज. कितनी ज़बरदस्त कहानी होगी ना जो हम मूवीज़ को बताएंगे, कितना मज़ा आएगा. सैड रजी ने कहा. एंड द ट्रेन रैटल थ्रू द नाइट. और फिर ट्रेन खड़खड़ाती हुई उस रात में चलती चली गई. ठीक है जी, तो ये कहानी थी छोटी सी. कुछ आसान से सवाल हैं. मैं चाहता हूँ कि सवालों के जवाब शाबाश आप खुद लिखें. मैं हर दफ़ा आपसे कहता हूँ, दोबारा कहूँगा कि हम ये चाहते हैं कि आप चैप्टर समझें. जवाब आपको मैं बता दूँ और आप मेरी वीडियो को 1000 लाइक्स दे दें, इसकी ज़रूरत नहीं है. इस पूरे सेशन का मकसद ये है कि आप चैप्टर समझ लें और समझ के जवाब खुद करने की कोशिश करें. क्योंकि अगर आप खुद जवाब लिखेंगे तो फिर एग्ज़ाम में आपको याद करके नहीं जाने पड़ेंगे. यकीनन जब आप जवाब लिखेंगे तो हो सकता है उसमें कमी बेशी हो, तो उसको अपने टीचर से चेक करवा लें. नहीं तो मुझे भेज दें, कमेंट्स में बता दें, वरना मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा है, यहाँ भी भेज सकते हैं. तो इस तरह से आप अटैम्प्ट करेंगे, उसमें जो गलतियाँ होंगी वो दूर होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद से अटैम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस आएगा. क्वेश्चंस देखते हैं. वाई वर साहिर एंड रजी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. क्यों जा रहे थे. तो साहिर एंड रजी वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन टू, किस लिए जा रहे थे, अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे, वो लिख दीजिएगा. हाउ डिड द बॉयज़ पास देयर टाइम इन द ट्रेन. लड़कों ने अपना वक्त ट्रेन में कैसे गुजारा. द बॉयज़, चूँकि सवाल में डिड है तो जवाब में पास के बजाय पास्ट होगा. तो लड़कों ने अपना वक्त गुजारा ट्रेन में कैसे. द बॉयज़ पास्ड देयर टाइम इन द ट्रेन ऑन द ट्रेन बाय. तो क्या क्या किया उन्होंने वो लिख दीजिएगा. कुछ देर वो लेट गए थे, आराम किया उन्होंने. फिर उन्होंने जो खाना वाना खाया, तो ये सारी बातें वहाँ पे लिख दीजिएगा. व्हाट हैपेंड व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन. क्या हुआ था जब स्टेशन स्टॉप पे रुकी थी. व्हेन द ट्रेन हैड स्टॉप्ड, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन, यूँ कर सकते हैं. व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन, एक चोर ने जो है वो हाथ डाल के रज़ी की जेब में से पर्स निकाल लिया था. ये बात इतनी भी कर दें तो काफ़ी है. और पर्स निकाल के वो भाग गया था एंड रन अवे. तो यहाँ तक आप कर दें तो बात काफ़ी हो जाएगी. हाउ वॉज द थीफ कॉट. चोर कैसे पकड़ा गया था. द थीफ वॉज कॉट बाय, किसके ज़रिए पकड़ा गया था. उसके कुत्ते की मदद से पकड़ा गया था, रज़ी के कुत्ते की मदद से. दिस क्वेश्चन इज़ मोर डिफ़िकल्ट. चलें देखते हैं. व्हाट डिड साहिर डू टू स्टॉप द ट्रेन. वो तो अभी बताया ना, उसने चेन खींची थी. वुड यू हैव स्टॉप द ट्रेन. क्या आप भी चेन रोक लेते, क्या आप भी ट्रेन को रोक लेते. व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द ट्रेन हैड नॉट बीन स्टॉप. और क्या होता अगर ट्रेन ना रुकती. तो अब ये आप कहानी खुद बताइए, देखते हैं आप कितनी अच्छी बना सकते हैं. जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि अगर ट्रेन ना रुकती तो मैं भाग के इंजन के ड्राइवर के पास जाता, उसको सारा वाक़या बताता, तो हो सकता है वो ट्रेन रोक देता. अगर वो फिर भी ट्रेन ना रोकता तो फिर मैं अगले स्टेशन पर उतर के फ़ोन करता कि भाई ये मामला हो गया है, अपने घर वालों को बता देता. इस तरह से मुख्तलिफ आप ऑप्शंस बता सकते हैं. तो देखते हैं कि आपके ज़हन में कितने ब्राइट आइडियाज़ आते हैं और आप इसमें क्या जवाब देते हैं. ठीक है जी, तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गए होंगे. जवाब लिखने की शाबाश कोशिश कीजिए. लेट्स सी कि किसके जवाब ज़्यादा अच्छे होते हैं. इसी के साथ फिर मिलते हैं इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिएगा. हम मिलते हैं किसी और अच्छे से चैप्टर के साथ, किसी फॉर्म के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.